आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ एकदम सुनाई पड़ रही है। अब मिहिर है कि नहीं आज? मीर है ना, वो म्यूट किए हुए है। म्यूट किए हुआ है। तो मिहिर से 2010 में जब मिले थे तो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके बाद अनंत ने पूछा कि ये कौन है। मैं 5 मिनट तक उसको घूरता रहा। बिल्कुल ही मतलब मैं तो ब्लैंक हो गया, उसको मैं पहचान ही नहीं पाया। वो आज होगा तो मुझे गाली देगा। तो आज मैं ये सोच रहा था गाली कि दे रहा है लेकिन सुनाई नहीं पड़ा है क्योंकि वो म्यूट किए हुए है। हाँ चलो ठीक है। या तो कैसे हैं? हाउ आर यू थिंग्स? मैं तो अपने गांव में था, मतलब विलेज में, लॉकडाउन में, और थोड़ी देर पहले भी बिजली आई है। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं बिजली आएगी नहीं तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा कैसे, और अंधेरे में फिर कैसे किया जाए। फिर मैंने सोचा कि प्रभात से मैंने बात किया कि अल्टीमेटली यही पहुंचे कि हम लोग कि बिजली रहे या ना रहे, अर्जुन तो ऐसे ही दिखेगा, तो अंधेरे में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन तुम एकदम एकदम ब्राइट हो। यार मतलब सबसे पहले तो मैं थोड़ा आवाज ब्रेक रहा है तो वीडियो ऑफ कर दो सर, वीडियो ऑफ कर दो, बेटर रहेगा। क्या प्रभात? सब लोग आ गए, देख लो, नीरज सबको है, नीरज भी है, नीरज है, ब्रजेंद्र है, सब लोग है, प्रदीप उनका, विदेशी सब भी मौजूद है। गुड। अर्जुन आवाज अभी ठीक है? आवाज क्या बोल रहे हो? बोलो। नहीं, अर्जुन का आवाज बंद हो गया। किसका? मेरा? नहीं तुम्हारा नहीं, तुम ठीक हो। अर्जुन मुंदैया का। एक्चुअली गांव में सर इसके प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ प्रभात, अभी आवाज ठीक है? हाँ अभी बोलो हाँ। अभी मैं बोलूँगा। नहीं, आवाज ब्रेक हो रहा है। मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ इसलिए ऑफ कैमरा हूँ। अच्छा, नीता तुम्हारा ऑडियो सब ऑफ है? सबका ऑडियो ऑफ कर दिया क्या प्रभात? जस्ट फॉर नॉइज रिडक्शन। अच्छा अभी आई डोंट नो दैट स्टॉप्ड वीडियो। हाँ अभी बेटर है, थोड़ा कंटिन्यू करो। अच्छा तो बिना वीडियो का मैं बात कर रहा हूँ। ओके। तो कई लोगों का नीरज नो राइट्स। तुम्हारे यहाँ तो कोई दंगा नहीं हो रहा ना नीरज? न्यूयॉर्क में हो रहा है अभी। न्यूयॉर्क में हो रहा है, बट तुम अभी न्यूयॉर्क में हो? वहाँ पे नहीं, वी आर ऑल इन प्रिंसटन नाउ। प्रिंसटन में हो? चलो। एंड व्हाट्स अरुण, अभी अर्जुन को बात करने देते हैं, अर्जुन मुंदैया को बात करने देते हैं। अर्जुन आया नहीं है? आया हुआ है एक्सपीरिया जो लिखा है उसी का। मतलब वीडियो मैंने ऑफ किया हुआ है। हम लोग तो मिले थे ना अभी वेरी रिसेंटली वे मेट, तो तुम भूले नहीं होगे, तो बिना वीडियो को भी काम चला लो। भूले नहीं है, बिल्कुल भूले नहीं है। तुम वीडियो से बिना ऑडियो से ही कर लो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। या आई थिंक देन आई विल स्टार्ट after we have left the Netherhat. So briefly I'll tell my the entire journey till 2020. आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही चुप रहो, आ जाएगा। कुछ नहीं आ रही है आवाज हमको तो। तुम्हारी आवाज तो आ रही है हम लोगों को खूब। तो
मैं बोलता जाता हूँ अब हाँ बोलते बीच बोलते जाओ में। बोलते जाओ, आ रही है आवाज। ठीक है अच्छा हाँ बोलो बोलो, हम लोग को जो सुनना होगा सुन लेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं सुनना तो ओके ओके आइडियल सिचुएशन नहीं, आइडियल सिचुएशन। चल बोलो। अच्छा ठीक है यार 1977 joined Indian School of Mines Dhanbad. Then after 3 semesters I moved to the special class railway apprenticeship in 1979 and was there for 4 years at Jamalpur up to the 1983 and 1980 onward I joined a mechanical engineering service and very recently I have retired last year 2020 में from Secunderabad South Central Railway I retired as principal chief mechanical engineer. So it's a long journey and I'll say that I was known to all of you at Netherhart, very shy perhaps. मैं तो वही सोचता हूँ कि मैं बहुत ही shy था, and except that certain activities I was doing games, sports, then paintings and wala walas, and somehow I managed there. एंड बहुत सारे लोगों से फिर तो इतना कांटेक्ट हुआ नहीं बट हम शेयर करना ये चाहेंगे कि आई वाज जैसा मैं वहाँ पे शाई था नेत्रहाट पे आई कंटिन्यूड दैट शाइनेस ड्यूरिंग माय सर्विस आल्सो तो इन बिटवीन हमारे एक बॉस थे मिस्टर आर एस सिंह फ्रॉम बिहार He was my chief mechanical engineer and उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम इतना शांत क्यों रहते हो, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो और ऐसे तुम काम तो बहुत अच्छा करते हो, सारा काम तुम्हारा बहुत अच्छा होता है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने अच्छा काम किया, तुम लोगों को प्रोजेक्ट नहीं करते हो, तो ये तुम सीखो। तो उसने हमारी जो एक ड्रॉबैक ये थी कि मैं कम बोलता था, तो उन्होंने कहा कि तुम बोलना सीखो, अपने काम को एक्सपोज करो। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग स्कूल्स में लेक्चर देने के लिए भेजना शुरू किया खड़गपुर में एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने उनके टाइम में टेन्योर में ही अरेंज माय पोस्टिंग एट जमालपुर फ्रॉम वेयर आई हैड पास्ड आउट। So that 4.5 years experience was such a rich experience, I'll say that वहाँ पे सारी हमारी जो हिचक थी, झिझक थी, वो सारी खत्म हो गई। Then I became bold, and then onward, I think I never stopped, and I continued. I in fact shirked off that hesitation जो हुआ करती थी. And I got a real transformation. I'm really grateful to that my boss, the gentleman who helped me. And few things I remember, जो हार्ट की जो कुछ यादें थी और जिन्होंने मेरे कैरियर को ट्रांसफॉर्म किया, उसमें हमारे प्रिंसिपल वीके सिन्हा जी के हमेशा मैं याद करता हूँ क्योंकि मैं किशोरियन था, तो किशोर आश्रम में था एंड वो हमेशा ही मॉर्निंग हमारे जो प्रेयर है उसके पहले वहीं से गुजरते थे, तो ही यूज्ड टू मूव विद वेरी स्ट्रेट, बिल्कुल सीना तान के निकलते थे। तो दैट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद बीके जी। और इन बिटवीन जब मैं फर्स्ट ईयर में था इंटरमीडिएट में तो आई लॉस्ट माय फादर, तो उन्होंने मुझे बुलाया था चैम्बर में एंड उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि अर्जुन तुम इतने अच्छे लड़के हो, यू आर डूइंग सो गुड, तो दिस शुड नॉट should cause any shock to you and you should continue this good job। तो वो मेरा हमेशा याद रहता है। और दूसरा, जब हम लोग प्रिपरेटरी लीव में थे तो उस समय वो आके हमें पूछा करते कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। तो उस समय मेरे दिमाग में ये था कि मैं SCRA में ज्वाइन करूंगा। तो मुझे वो सामने खड़े थे, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो, मैंने कहा कि मैं SCRA ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि वेरी गुड। एंड नेत्रहाट से निकलने के बाद में फॉर टेम्पररी 3 सेमेस्टर के लिए ISM में था।
but I did complete, I mean, entered in this SCRA scheme. तो ये दो चीज मुझे बहुत ही अभी तक याद आता है उनका. अपार्ट फ्रॉम कि मतलब हमारे बहुत सारे फैकल्टी थे वहाँ पे, तो हर एक का अपना एक इन्फ्लुएंस था. बट दीज आर द फ्यू थिंग्स आई स्टिल remember. I still carry as a very my sweet memories. हार्ट के बारे में लेट अस से कि अभी आप लोग हैं, तो यू कैन जस्ट टेल मी समथिंग, योर इम्प्रेशंस. मतलब अगर आप चाहे तो बात कर ले. एनीथिंग यू वांट टू बताया, नेत्राहाट में बहुत सारे चीज तुम करते थे, पेंटिंग से लेकर सब कुछ करते थे, स्पोर्ट्स वगैरह में. या उसको अपने वर्किंग करियर में कैसे यूज किया और कैसे उसको कंटिन्यू किया, उसके बारे में थोड़ा सा. एक्चुअली आई कंटिन्यूड माय स्पोर्ट्स एंड गेम्स. हाँ, कुछ सीरियस करो उससे पहले जरा मुझे एक चीज बता दो. तुमने अभी कहा कि तुम किशोरी थे जब वहां थे, तो हाँ, या तुम नेतरहाट में थे तो किशोरी थे. थ्रू आउट माय अच्छा बेटे, तुम हंस लो हंसो. ये पैर खींचने के चक्कर में रहता है. चलो ठीक है. या प्रभात, मैंने एक किशोरी और है वैसे कॉल पे. हाँ, 2 किशोरी और हैं कॉल पे. है ना, मीर और नीता है ना. हाँ है ना, मैं किशोर था यार. अच्छा, तुम किशोर थे. हाँ. गुड मीर, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया. चलो, नीता को लग रहा होगा कि बहुत लोग उसके साथ कंपटीशन में हैं. सब लोग उस वक्त किशोरी बनने के लिए राजी थे. यार तुम लोगों ने, मैंने किशोरी नहीं कहा था, तुम लोगों ने ना को तो ओमिट कर दिया. अरे तुम अगर किशोरी थे, मीर भी किशोरी था, तो नीता को बहुत कंपटीशन लग रहा होगा. एनीवे, मतलब प्रभात, तुम जो कह रहे थे कि नेतरहाट में जो तुमने किया, उसका बाद में कैरियर में किस तरह से यूज किया. एक तो डायरेक्ट तुमने यूज किया, मतलब स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन उसका वर्किंग लाइफ में भी कैसे यूज किया दोनों को. नहीं, जैसे मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में था, जब मैं ईस्ट कोस्ट में था फॉर 2 years, आई वाज प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन का. और जब साउथ सेंट्रल रेलवे ज्वाइन किया तो फॉर 3 years आई वाज अगेन ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्पोर्ट्स एसोसिएशन, साउथ सेंट्रल रेलवे. और उसमें एक्चुअली बहुत काफी, और साउथ सेंट्रल रेलवे जो उसमें बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे वहाँ पे, सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स के थे. उनके साथ में हम काम करने का मौका मिला. बट वन थिंग आई से कि मैंने वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ, आई फील कि मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन था साउथ सेंट्रल में. मैंने जो उसको बनवाया आने के पहले, आई स्टिल आई थिंक रिमेम्बर कि मतलब ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमने किया वहाँ के हॉकी प्लेयर्स के लिए. So that was there, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे ये. एंड देन आई लर्नड प्लेइंग गोल्फ. जो पहले मैं तो वहाँ पे हम लोग का नेतरहाट में नहीं था. आई पिक्ड अप बैडमिंटन एंड गोल्फ सब्सिक्वेंटली, क्योंकि फील्ड गेम तो होते नहीं थे. तो आई एम स्टिल परसुइंग दिस 2 गेम अभी भी. एंड फॉर लास्ट विलेज में हूँ अभी, तो लास्ट 3 days से आई हैव नाउ स्टार्ट प्लेइंग विद दिस लोकल चिल्ड्रन. यहाँ पे मैं जाता हूँ और उनके साथ में खूब दौड़ धूप कर रहा हूँ. सो दिस स्पोर्ट्स हैज हेल्प्ड मी अ लॉट हेल्थ वाइज इन कीपिंग माई सेल्फ फिट. आई थिंक ये मेरा हाथ का जो भी सीखा मैंने, तो टिल दिस एज आई फील कि मैंने हेल्थ को बहुत संभाल के रखा. दैट इज वन थिंग. 13 साल पहले जो तुमको हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, हाँ, उसको ओवरकम कैसे किए? It was a big, I think, nose dive for my confidence. कि जब ये चीज हुआ था, एक्चुअली मतलब इसमें भी यही हुआ था कि जब मैं एक्सरसाइज करने गया था तो उसी समय मुझे हार्ट अटैक हुआ. It was a big shock, and somehow within this golden hour I was taken to the hospital, and that helped me. And
I was fitted with stent. तो मैं उसको इस तरह से लेता हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स में तो होता है कि ब्लड हैज टू फ्लो स्मूथली कंटिन्यूअसली. अगर वो उसको ब्लॉक को निकाल दिया गया तो अब तो फिर से ओरिजिनल शेप में आ गए. तो विद दैट बिलीफ और विद कॉन्फिडेंस आई स्टार्टेड अगेन. एंड जब मुझे स्टेंट लगा तो मैंने डॉक्टर से यही पूछा था कि फिर से मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ कि नहीं. तो उसने कहा कि बिल्कुल खेल सकते हो. एंड आफ्टर 6 months आई स्टार्टेड अगेन. तो दैट वे आई बिल्ट माय कॉन्फिडेंस और वो अभी तक जारी है. तो नाउ आई एम परफेक्टली फाइन. गुड. और पेंटिंग का? पेंटिंग का तो अभी तक कुछ नहीं हो पाया. स्केचिंग कर रहा हूँ. एंड इनफैक्ट इस लॉकडाउन में आई वॉइस ब्रेक हो रहा है अर्जुन थोड़ा. हेलो. हाँ अब बेटर. हाँ, तो उसको अभी हमने शुरू किया इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग साइड with house construction. I'm applying my little whatever I've learned. और लोग भी कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आगे बढ़ेगा. And in my career, I think हेलो. हाँ हाँ आवाज आ रही. बोलो. हाँ कोई कुछ कह रहे थे शायद. ये चौबे कुछ बोल रहे हो क्या? Yeah, I'm good. ठीक है. But I have a very poor data. I have very poor, so I don't know. वीडियो ऑफ कर दो. वीडियो चौबे ऑफ कर दो वीडियो, तो डेटा बचेगा कुछ. हाँ चलने दो. अच्छा ठीक है. तो I'll further like to share that my last 3 years in South Central Railway has been the golden period in my career. And लोग कहते हैं कि जो मतलब लास्ट लैप में जो आपने अच्छा काम किया, तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड. जो लास्ट में खत्म होता है अच्छा होता है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग. एंड हमारे यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल इंटर रेलवे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बेस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेस्ट एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस and best workshop for last before this out of the 3 years tenure, the 2 years continuously we bagged in South Central Railway this the shields at railway minister's level. That was I think I'll feel that जब मैं सर्विस एंड कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज हमने किया. Apart from that, हिंदी में मैंने एज अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी हमने सिल्वर मेडल मिनिस्टर वगैरह का लिया है. एंड जब मैं ईस्ट कोस्ट में था तो एक संबलपुर डिवीजन में जब मैं डीआरएम था, तो आउट ऑफ 16 शील्ड्स वी बैग्ड 9 शील्ड्स ऑफ डिफरेंट परफॉर्मेंस इन डिफरेंट एरियाज. So that way I'm totally satisfied with my railway career. Or like what I said, that like starting as a shy boy at Netrahat school, and I finally I believe that I've matured into a quite I'll say this up to my satisfaction. I think I've matured into a good performer. This is what I believe. लैंग्वेज में इंटरेस्ट तुम्हारा कैसे हुआ? हिंदी तो ठीक है, फिर तुम हो भाषा में भी जो बता रहे हो उसके बारे में थोड़ा बताओ ना. एक्चुअली प्रभात जब लास्ट के 3 इयर्स में हालांकि मैं एक सेकंड ब्रेक कर रहा है वॉइस फिर थोड़ा सा.
उसके बाद किया जब मैं नहीं कर रहा है, रिटायर वो हो भी गया बोल रहा है। अभी ठीक है, हाँ। हेलो हेलो, ये रिटायरमेंट के बाद किया कि अभी तो रेलवे मैन एज ए रेलवे ऑफिसर दे नो नहीं ठीक से सुनाई पड़ रहा है, ये थोड़ा सा रुक के फिर से बोलो। क्या हेलो हेलो हाँ अभी बोला, अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब कि रेलवे सर्विस से रिटायर होने के बाद में मेरी पहचान कैसे बनेगी बेसिकली, कि लोग कैसे याद करेंगे। अभी तो हम चेयर पे हैं, लोग एक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो रेलवे में है तो लोग काफी सारे जानते हैं, बट जैसे ही मेरा कैरियर खत्म हुआ तो फिर क्या, तो ये चीज मुझे कचोटने लगी और तब मैंने सीरियसली काम करना शुरू किया। तो मैं हर दिन 4 बजे करीब उठता था और 4 साढ़े 4 बजे से मैं डिक्शनरी पे काम करता था और फिर एक्सरसाइज करता था या बैडमिंटन करता था, फिर ऑफिस जाता था। ऑफिस में आने के बाद डिनर के बाद में फिर मैं डिक्शनरी पे काम करता था, तो रात के 11 बजे करीब तक काम करता था। तो इस तरह से मैंने इस पे काम किया और बेसिकली इसमें मेरा जो पुशिंग फोर्स काम कर रही थी वह है हाउ टू गेट काइंड ऑफ रिकग्निशन। तो ये मैंने बहुत सीरियसली काम किया, रांची में आने के बाद भी कंटिन्यू किया एंड फाइनली उसको मैंने पूरा किया। एंड बट अनफॉर्चुनेटली 15 मार्च को इसका इनॉग्रेशन सीएम के हाथ से होना था, वो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वो फिर फंक्शन पोस्टपोन हो गया और इसलिए वो नहीं हो पाया। अदरवाइज अभी हमारे पास कॉपीज अवेलेबल है और तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बेसिकली यही है कि काम तो पहले से मैं सोशली आई वाज क्वाइट एक्टिव, बट इस तरह के काम करने के लिए मैंने स्पेशल एफर्ट लगाया। बेसिकली दिस डिक्शनरी इज इन 3 लैंग्वेज, माय ओन लैंग्वेज हो, देन हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस तरह से मैंने इस पे काम किया। तो लेकिन तुम सोशली एक्टिव तो बहुत पहले से मैं देखता था, स्पेशली लोकल लैंग्वेज कल्चर, उसके हाँ, बारे में थोड़ा डिटेल दो ना। एक्चुअली प्रभात मतलब मेरा जो कैरियर है, मतलब जिसको आप बचपन से लेके मैंने जब शुरुआत की, तो मैं तो बिल्कुल विलेज से हूँ, है ना। एक्सेप्ट दैट परहैप्स थोड़ा सा पढ़ाई में लोगों से बेटर था, बट आई गॉट वेरी राइट अपॉर्चुनिटीज। कि हमारे हेडमास्टर ने हेल्प किया नेत्राट का फॉर्म भरने के लिए, उसको स्कूल इंस्पेक्टर के यहाँ जमा कराया, रिजल्ट निकला, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए खुद वो बीडीओ के पास चले गए और फिर वहां से बनाया, फिर मैं नेतरहाट में गया। तो ये सब चीजें दिमाग में बैठ गई थी कि इफ सम पर्सन कैन डू सो मच फॉर मी, तो हमारा भी शायद डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम और लोगों के लिए करें। तो शुरू में जो माहौल मुझे मिला इस तरह का, तो आई थिंक दैट वाज ए इंस्पायरिंग पॉइंट फॉर मी, दैट कि आपको दूसरों को भी देखना है। तो इस तरह से मैं जुड़ा रहा कि मैं करियर में रेलवेज में रहते हुए भी आई यूज्ड टू हेल्प अदर्स, गाइड अदर्स। बहुत सारे हमने कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स भी अपने कैरियर के टाइम में चाईबासा में कराया। तो अभी भी हम लोग ये कर रहे थे। तो आई थिंक वो जो फील होता है एक दूसरे को देखने की, वो समाव शुरू में मैंने डेवलप कर लिया था बाय वर्च्यू ऑफ अदर्स हेल्पिंग मी। तो ये दैट इज आई थिंक द की फॉर माय इन्वॉल्वमेंट इन सोशल एक्टिविटी। अभी तुम जब गए हो गांव और जाते रहोगे तो कितना डिफरेंस है 40 साल पहले 50 साल पहले के कंपैरिजन में? डिफरेंसेस नहीं है ज्यादा। मैंने सोचा था कि लोग हमारे विलेज से भी लोग आएंगे, दे विल फॉलो मी और कुछ अच्छा पढ़ेंगे, मतलब वो चीज नहीं हो पा रहा है, वो चीज नहीं हो पा रहा है। दैट इज वेरी सैड थिंग, आई विल से दैट इट इज बिकॉज कि यहाँ के लोग समहाउ इतने मतलब हम ये कहेंगे कि बहुत चिंतित नहीं है अपने जो फ्यूचर लाइफ के लिए। और
और खासकर जो अभी जो गवर्नमेंट ने इन लोगों को जो चावल वगैरह राशन वगैरह देना शुरू किया, बिजली भी आ गई सब तरफ, तो आई फील कि लोग बहुत कंप्लेसेंट हो गए कि वो लोग इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो इसको कैसे मतलब चेंज किया जाए, दैट इज मैटर ऑफ वरी फॉर मी। तुम पॉलिटिक्स में भी जाने का सोचे हो कभी? सोच रहा था, मतलब देन आई फाइंड दैट कि इट्स अ मनी गेम। अगर हमारे पास पैसा होगा झोंकने के लिए तो मैं जीत जाऊंगा, बट अभी यहाँ की पोजीशन देख के मुझे ये लगता है कि आपके टैलेंट या आपका जो डिवोशन है लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने का रियल सेंस, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है पब्लिक लाइफ लोगों का। तो पीपली लुक फॉर कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है लास्ट फ्यू डेज में वो कितना लोगों को ल्यूर कर सकता है, कितना बेच सकते हैं, कितना नंबर आप बना सकते हैं, कितने लोगों को आप डिप्यूट कर सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं एंड लोगों को घुमा सकते हैं। एक चीज और पूछना था, 2010 में जब मिले थे तो अपनी बेटी को भी लेके आए थे, तो थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताओ। और तुम्हारी बेटी और एक भतीजी भी थी शायद, दिल्ली में दोनों पढ़ते थे ना, तो फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना। कट गया क्या, निकल गया? ओके, अर्जुन लगता है अभी डिस्कनेक्ट हो गया, वापस आएगा तो फिर बात करेंगे। हाँ अर्जुन वापस आ गया। हाँ अर्जुन, मैं पूछा था तुम्हारे फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताओ। जब 2010 में हम लोग मिले थे, खैर मैं तो बीच में मिलते रहा, दिल्ली में मिलते रहा, लेकिन बाकी लोगों को मालूम नहीं होगा, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताओ। अर्जुन आवाज आ रही है? अभी मैं फैमिली के बारे में पूछ रहा था। नहीं आवाज ठीक नहीं आ रही फिर से। हाँ अभी आ रही है। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हम लोग 2010 में मिले थे तो बेटी साथ में थी ना, और हाँ है ना। मेरा एक बेटा है, बड़ा है, जो अभी हैदराबाद में जॉब कर रहा है। उसने दिल्ली से पास आउट किया था और अभी हैदराबाद में है। और बेटी ने ग्रेजुएशन करके दिल्ली से फिर अभी फिर से साइकोलॉजी में वो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने 2 साल ब्रेक कर दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चक्कर में। तो बेटी मेरा हाउस में प्रेसिडेंट थी या कि भतीजी तुम्हारी, भूल गया मैं। हेलो, हाँ तुम्हारी बेटी मेरा हाउस में प्रेसिडेंट बनी थी कि भतीजी, हमको कुछ मैं भूल गया, दोनों में वो से हमारे भतीजी थी। भतीजी थी। अच्छा हाँ भतीजी थी। मेरा छोटा भाई है जिसकी 2 बेटियां हैं, तो उससे जो बड़ी बेटी थी वो थी रंडा में, अभी बैंक में चीज पीओ। तो बाकी लोग भी प्रश्न पूछे, अब मैं चुप रहता हूँ। हम लोग तो मिलते ही रहे हैं, आई थिंक। राइट, हम तो मिलते रहते हैं। मैं तो अभी भी ब्रजेंद्र और अरुण को बहुत याद करता हूँ। मैंने इतना एंजॉय किया अमेरिका ट्रिप। तो ब्रजेंद्र के बैकयार्ड में जो आइस में हमने जो मजे किए, देन वो आइस माउंटेन्स, स्नो माउंटेन्स पे जो ले गया हमें, दैट इज वेरी फ्रेश इन माय माइंड। बहुत मजा आया। लेकिन उसको मजा नहीं आया, उसको ड्रिंक मिस किया वो। हाँ वो ड्रिंक मिस किया इसलिए कंप्लेन करता है अभी भी। दोनों ही ओपी और अर्जुन दोनों ही नालायक, दोनों ड्रिंक नहीं करता। ड्रिंक मिस किया उसको, अभी देखो कॉम्पेंसेट करा। मत सोचो उसने कॉफी पी रहा है लाल मग में, उसने अपना ड्रिंक बनाए हुए वो कॉम्पेंसेट कर रहा है। और भी लोग प्रश्न पूछो। 11 बजे से चालू हो गया है।
लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड, अर्जुन के गांव में देयर इज गोल्फ कोर्स। नहीं मतलब फील्ड तो बहुत जबरदस्त है, गोल्फ कोर्स बन सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे उसको हथिया लिया जाए और गोल्फ कोर्स बनाया जाए। अर्जुन तुम रांची कब आ रहे हो भाई? रांची तो यार अब तुम लॉकडाउन आप हटवाओ और रांची में हो, कुछ नहीं कर रहे हो फिर। आई थिंक आई फर्स्ट वीक में अभी आई विल बी कमिंग देयर। अर्जुन का खाली नहीं दिख रहा। अच्छा, तुम्हारा माइक म्यूट किया हुआ है, तुम अपना माइक को अनम्यूट करो। देखो विपिन दुबे को ना थोड़ा हम लोग को गाइड करना पड़ता है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा। अभी उसको बताना पड़ रहा है कि तुम अपने माइक को अनम्यूट करो, तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। समझे? तुम्हारी बेटी नहीं है ना, उसकी बेटी ही सब काम ये सब करती है। चलो करो ऑन। सो रहा है विपिन, उसको रहने दो भी। नहीं, विपिन हमसे फोन पर पूछ रहा था कि मैं हूँ तो वहां पे, मैं सबको देख रहा हूँ, खाली अर्जुन को नहीं देख रहा हूँ। बोले अर्जुन का वीडियो नहीं चल रहा है और मेरी आवाज तुमको आ रही है। बोले कैसे आएगी आवाज? तुम अपना माइक तो पहले ऑन करो यार। ऑन है लेकिन म्यूट किए हुए हैं अपना ये। अब कर रहा होगा, नहीं समझ, उसको बताना पड़ेगा। म्यूट किए हुए हैं। विपिन, तुम्हारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे नीचे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा होगा, उसको टच करो। ओके, आ गया। हाँ आ गया ना, देखे? गुड गुड। और क्या हाल है? अर्जुन की आवाज तो मैं सुन रहा था। उसको कोई एडवाइस तो नहीं देना है? 10-12 साल पहले जो उसके साथ हुआ था। हेलो, ये आवाज कुछ गड़बड़ा रही है क्या? हाँ, हार्ट का डॉक्टर और हार्ट का पेशेंट दोनों को मिला रहा है आनंद बीच में। क्या विपिन? आप केस यदि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी तत्काल नहीं समझ में आ रहा है, तो भी कुछ बोल दो। एकदम म्यूट हो गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मैं बीच में अरुण से पूछ रहा हूँ कौन सा बटन दबाना है। अब सब दबाओ, अब छोड़ दो, अब कुछ मत दबाना। कोई बात नहीं, जब हार्ट खोलते हो उस समय तुमको पता होना चाहिए किस आर्टरी को कहां से खोलना है। अंग्रेजी में बोलते हैं, यू प्रेस ऑल द राइट बटन्स, डोंट टच एनीथिंग। ठीक है, हो जाओ, यू प्रेस ऑल द राइट बटन्स। ठीक है, अब तो आवाज भी आ रही, दिखाई भी दे रहा है। और अर्जुन को देखना चाहते हैं कैसा दिख रहा है, और हमको दिख गया है। प्रभात, ये जो इसकी अर्जुन की तबीयत खराब हुई थी तो उसको क्लेंजिंग नहीं करवाए थे? अर्जुन से बहुत सालों से कांटेक्ट नहीं था हम लोगों का। ओह, प्लेटफॉर्म पे आवाज आ रही है। वो किसी अगले सेशन के उस पर डिस्कशन रखेंगे। उस दिन जो है ना, सुतपा को भी इनवाइट करना। हाँ, तुम गाली गलौज करवाना चाह रहे हो? हाँ, मैं एक बार गया था अहमदाबाद, तो प्रभात जो है ना अपने यहाँ ट्रे सब लगाए हुए था, वो गेहूं वाला सब क्या क्या करके, और सवेरे उसको पीता था। हम पूछे से क्या फायदा होता, तो सुतपा अपना शुरू हो गई, इससे कुछ नहीं होता है, किसी दिन ये फेंट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एकदम साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है, फिर भी ये किए जा रहा है। इसीलिए कहा कि जिस दिन हम लोग को ऐसा बताओगे, सुतपा को भी बुला। थीम से शिफ्ट कर, अभी अर्जुन से डिस्कस करना है। तुम हम पर और विपिन पर रहे हो। अर्जुन से। अरे प्रभात, ये मैं अपने दोनों किशोरियन से कोई सपोर्ट नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा। तो किशोरियन सब कुछ प्रश्न पूछो भाई। Arjun, this is Neeraj. I would like to support you. I was in third set. हाँ, great यार, we were in the same set. तो मतलब I remember you still keep although मतलब आप तो यार पढ़ाकू लोगों में थे और मैं खेलने वाला मैं था, but I think on few occasions I have seen you playing football and all other things. Well, I only kicked the football when it came to me, but when you ran, you gave 100 points each time to third set, and I came in last. I gave 18 points, but I remember whenever you ran, you gave 100 points.
to third set, and we were really proud of all your achievements. नीरज नीरज फिफ्थ सेट में वी वर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम्ही लोग के वजह से हम लोग आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। एक चीज अर्जुन चाहूंगा, मुझे याद I was absolutely proud. अर्जुन, हाँ आनंद, या तुम्हारे स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहा हूँ। उसके हमेशा कायल रहे। मुझे याद है तुम लोग का मैट्रिक का एग्जाम था और तुम प्रैक्टिकल, शायद बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होने जा रहा था। रेस वेस में भाग लेना उस वक्त संभव नहीं था, थक वक जाते, तो हाई जंप चल रहा था। हाँ। तुम आए उधर से कूद काट के फर्स्ट करके चले गए। ऐसा क्या? कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता था जिसमें तो अपना हाथ नहीं आजमा सकते थे। ऑल्दो हाई जंप तुम्हारा उस समय पे नहीं था। Yeah, that was not my event actually. But उधर से प्रैक्टिकल की जो कूट वाली कॉपी होती थी ना, क्या बोलते थे उसको, नोटबुक, प्रैक्टिकल कूट वाला, उसको किनारे रखे और कूदे और चल दिए फर्स्ट करके। याद है? उसमें और कोई था भी नहीं, उसमें नीरज भी सेकंड आया था। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। नीरज सेकंड नहीं आया होगा। नहीं, तुम्हारा वॉइस ब्रेक कर रहा, अभी भी वाईफाई ठीक नहीं। I was put on the. I am only on data, which is horrible. I was on the third set 4x100 meter relay team, and I was coming in last, and I changed names, so I was disqualified. After that, I was never put on any team, but I was the tabulator for all the games. 4x100 meter. No, Arjun and Ramesh, of course, they were the Dhavaks of our generation, and unfortunately, Ramesh was in the second set. Arjun, we were always proud of you, that you were a Kishorian. Thank you. हमको तो अर्जुन का हैंड राइटिंग याद है काफी। बाय गॉड, क्या मोती के अक्षर में लिखता था वो। वो मैं पूछने वाला था कि अभी भी क्या ऐसी हैंड राइटिंग है? अभी भी क्या वैसी हैंड राइटिंग अर्जुन? हाँ, अभी भी आजकल लिखने का ज्यादा तो मौका मिलता नहीं केवल सिग्नेचर्स के अलावा, बट yes, to some extent I have maintained that style. Yeah. एक अर्जुन प्रश्न था तुमसे, तुम्हारे पास मल्टीपल टैलेंट था अलग अलग दिशा में, तो रेलवे में तुम गए तो क्या उस टैलेंट वाज दैट द राइट चॉइस ऑफ करियर, या कि अभी तुम सोचते हो तो लगता है तुम कुछ दूसरा कर सकते थे? कभी लगता था कि शायद मतलब शायद मैं आर्किटेक्चर वगैरह में शायद और अच्छा कर सकता था। अभी मतलब फीलिंग होती थी जिस तरह से मैं ड्राइंग वगैरह करता था, बट अल्टीमेटली अपने रेलवे कैरियर्स को लेके अभी मतलब कोई गिला नहीं है। आई हैव थॉरोली एंजॉयड माय कैरियर विद रेलवे एक्चुअली। यही है, आई थिंक रेलवेज एसोसिएशन विद रेलवेज वर द बेस्ट। मेरा टाइम बहुत अच्छा कटा और जो भी करना था मैंने आई थिंक रेलवे में कभी कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं बताया, जैसे कि ट्रेन चली झारखंड के लिए और उड़ीसा पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था? बताओ। जाने के बाद नहीं, मतलब पहली दफा एक बार मैं गांव आ रहा था तो जमशेदपुर में मेरी ट्रेन छूट गई, और ट्रेन ऐसी छूटी कि प्लेटफॉर्म पे उतरने में 3-4 स्टेप्स रह गए थे और तब तक ट्रेन स्टार्ट कर गई थी, और मैं बिल्कुल ठगा रह गया था। वो मेरे जहन में अभी तक मतलब कचोटता रहता है कि ये कैसे हो सकता है यार, मैं इतना दौड़ता था और यहाँ पर ट्रेन मिस हो गई। दैट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई थिंक कि रेलवे मैन के लिए ट्रेन छूट जाए। तो दैट इज आई थिंक स्टिल। लेकिन रेलवे में कभी कुछ ऐसे बहुत सिचुएशन आए होंगे जो कि टफ होगा, बहुत हैंडल और डिजास्टर हुआ या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट?
एक्चुअली मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हम लोगों का ये जॉब था कि जो ट्रेन से एक्सीडेंट में गिरती है उसको फिर रीस्टोर करना, एक्सीडेंट साइट्स को रीस्टोर करना। तो इसमें मैं अपने ग्रुप को, बैचमेट्स को ये कहना चाहूँगा, मतलब मुझे कहने में अच्छा लगेगा कि दी बॉसेस, जनरल मैनेजर्स वगैरह थे, तो मेरी जो रीस्टोरेशन कैपेसिटी पे उनको काफी फेथ था, क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट डिवीजन में मैं सीनियर डिवीजन मैकेनिकल इंजीनियर था, तो सारा रीस्टोरेशन का काम हम लोग के जिम्मे होता था। तो उसमें मतलब बहुत सारे जगह पे जो सीरियस एक्सीडेंट्स हुआ करते थे, तो उसमें मुझे जबरदस्ती भेज दिया जाता था कि तुम चले जाओ। तो मुझे एक बार पता है वहाँ पे वाल्टियर डिवीजन में, विशाखापट्टनम डिवीजन में केके लाइन बोलते हैं, दैट इज ए हिली टेराइन। उसमें कभी मतलब आप लोगों को मौका मिले तो जरूर ट्रैवल करना चाहिए। दैट इज ए ब्यूटीफुल, मतलब जो शिमला एरिया में जा चुके हैं उससे मतलब खतरनाक घाटियां हैं। वहाँ पे एक लोकोमोटिव गिर गया था, तो वहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हमने उसको रेस्क्यू किया था। तो इसमें मतलब आई वांट टू से दैट कि आई कुड एस्टैब्लिश माय रेपुटेशन एज ए वेरी गुड दिस रेस्क्यूअर काइंड ऑफ पर्सन। तो ये बहुत टफ टाइम हुआ करता था कि हम लोग 3-3 दिन एक ही जगह पे रहते थे, बरसात होती थी, धूप होता था, पर्टिकुलरली बरसात में काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो 3-3 दिन तक हम लोगों ने झेला हुआ है वहाँ पे कि बरसाती छाता लेके आप खड़े हुए हैं कंटिन्यूअसली, सोने का टाइम नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम किया हुआ है। अच्छा अर्जुन, ये बताओ कि तुम रिटायर हो गए और ओपिया बोलता है कि उसको 5 साल नौकरी और है, ये कैसे हो रहा है? ओपिया है कि नहीं आज? कहाँ है? ओपिया नहीं है तो फ्रीली बोल सकता है, ओपी नहीं है तो फ्रीली बोल सकता है। नहीं हो अभी फ्रीली बोल सकता हूँ, या मैं वैसे ही सोच रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे भी सोच रहा था कि ओपी होता तो मैं इतना भांज नहीं मारता ना। ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा तो कोविड हो जाएगा उसको। ये चौबे गाना गा रहा है क्या? सितार बजा रहा है। सितार बजा रहा है। अरे मैं गाना नहीं गा रहा हूँ यार, कि वो जा रही है। हम गाना गाने से भी हमारी आवाज नीता जैसे नहीं होती है। नीता भी लीव अपोलॉजी। नीता हैज टू गो। अब हम जा रहे हैं। ठीक है, अगली बार बाय बाय नीता, लेकिन जिंदगी से मत जाओ, चली जाओ, ठीक है, इट्स ओके। तो यार फिलोसॉफिकल कमेंट मार रहे हो चौबे। कितना पैग ले लिए सिद्धेश्वर? कितना पैग ले लिए सिद्धेश्वर? अरे अभी तो साला शुरू भी नहीं किए हैं, अब लेंगे ना। तो तुम मुझको साला बोले या पैग को साला बोले? अच्छा पार्टनर, अरे भाई, अच्छा पार्टनर, जो मेरी पत्नी को बहन बोलता है उसको साला बोले, क्या यार तुम लोग ऐसा बात पूछते हो ना, बड़ा मुश्किल है। अच्छा पार्टनर, सॉरी, फोकस अर्जुन बढ़ रहा है। अच्छा पार्टनर, मतलब फोकस में आप इस तरफ खींच रहा हूँ कि आई एम सेटल्ड एट रांची एंड इन हटिया एरिया। So it will be my pleasure to host all of you when we gather at Ranchi for our further journey to Netarhat in November. तो आप लोग एक दिन पहले, 2 दिन पहले you are welcome at Ranchi. तो पहुंच गए हटिया, पहुंच गए अर्जुन? हाँ, हटिया पहुंच गए, हटिया में आ गए, शिफ्ट हो गए? हाँ, I have settled there except that मैं बीच में यहाँ आया था क्योंकि मेरा हाउस कंस्ट्रक्शन यहाँ पे विलेज में चल रहा था, तो इसी में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, तो मैं यहीं पे हूँ अभी। अरे लॉकडाउन से एक याद आया, अरे अंजनी तुम निकलेगी, अभी वहीं फंसे हुए हो? अंजनी म्यूट है, नहीं, वो भाई ने फोन किया था, बोला था गांव में फंसा हुआ है, जा नहीं पा रहा है, रांची जाना था उसको। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो चौबे तो मतलब उसके लिए कितना बैरल रखना है वो पहले बता देगा ना। नेतरहाट का प्रोग्राम करवा लो अभी से।
फिर से। क्यों तुम कोविड हटा रहे हो क्या? अरे कोविड हटाने के सब बिना हटाए तो सब चलने लगा, तो चलो सब कोई, फिर क्या। प्रभात चालू करो मिशन नेतरहाट। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे भाई मुंदिया वोट इज फॉर मिशन नेतरहाट। चौबे, यस सर, टेल मी। वो कितने बैरल रखना है वो पहले बता देना। यस, a couple of barrels. अंत करें क्या फिर? हाँ चलो। अभी अर्जुन आ गया, मैंने वीडियो ऑन कर दिया है, तो अब हम लोग अंत कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि मेरा 60th एज यूजुअल सबका 60th हो रहा था, तो 60th बर्थडे मेरा 3 जून को है। मेरी यूनिवर्सिटी 6 दिन का एक इसी टाइप का ऑनलाइन वेबिनार टाइप का कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 3। तो उसमें मेरे लाइफ का अलग अलग पहलू कवर किया जा रहा है। तो फर्स्ट दिन जून 3 जो है वो स्कूल और अर्ली चाइल्डहुड का कवर होगा, उसका फिर अलग अलग स्टेजेस का होगा। तो मैं इसके बारे में जानकारी दे दूंगा, यदि उसमें आप लोग कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो तुम तो 35 साल के लगते हो, तुम्हारा 60 कैसे हो गया जी? गड़बड़ किया हो क्या? क्या बोले? लग रहा है क्या? चौबे को बैरल की जरूरत पड़ती है। किया है। सॉरी अनंत, क्या बोले? फिर से बोलो। गड़बड़ कुछ नहीं किया, बस क्लींजिंग का असर है ये। क्लींजिंग उनका क्लीन हो गया, आपका हार्ट क्लीन हो गया है गड़बड़ में। तो अभी बंद करते हैं। अगला अनंत आने वाला है, अरे क्लास कर रहा है मेरी प्रोग्राम से। तो प्रभात, ब्रजेंद्र जो है ना, वो जो सिद्धांत बताया वो सही है। 195, 198 तब उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। राइट, 201, 204 बढ़ते जाओ पहले, उसके बाद वापस आएंगे। उसके बाद वापस आ रहा। देखो मैंने कल बहुत 212 तो भाग गई भाई, 212 13 भाग गई, अब कहाँ से होगा? ये सबसे बढ़िया भी है, इसमें अपने यहाँ का सबसे कोढ़िया कुशल जो है उसका सबसे अंत में आएगा। 195 से शुरू हुआ है, 194 अंत में जाएगा। तो इतना बदमाश है अनंत। अभी हम आशीष को फोन करके बोले कि आओ, तो आशीष आया। कुशलवा को फोन किया, उठा ही नहीं रहा बदमाश कहीं का। नहीं, वो नहीं उठाएगा अभी। हाँ, मौके पे उसको पता है, अभी पूरा फोन बंद करके गायब है। आशीष आ गया तो अब कुशल नहीं आएगा। एक जगह पे 2 मछली नहीं रह सकती है। एक तालाब में 2 मछली गुड पॉइंट है। एक तालाब में 2 मछली नहीं रह सकती। और एक अभी हम डेफिनेटली सही हुई है। कुशाल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तुम नेतरहाट में उसको रिप्रेजेंट करोगे क्या? नहीं, नेतरहाट में नहीं करेंगे, नेतरहाट में वो मुझको करेगा। मीर ला सकता है कुशल को। मीर, तुम कुशल को ला सकते हो। उसको मैं खींच के लाऊंगा। हाँ, बस तुम्हारा काम है ये। प्रभात जी, मीर अपने आप को नहीं ला पाएगा अब की बार, उसका बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है बे? अरे हम तो सुने हैं तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हारा 2 नया गर्लफ्रेंड पैदा हुआ है बॉम्बे में इस बंद के दौरान। तब तक ठीक हो जाएगा। क्या मीर की गर्लफ्रेंड आ गई है? तो क्या बोल रहे हो? प्रदीप उनका बात। यस, he has 2 new girlfriends in during this। अच्छा, अभी हम लोग रोक देते हैं यहाँ पर। चलो 1 घंटा हो गया फिर, ठीक है? ओके ओके। काफी प्रभात को बहुत तकलीफ हो रही है। प्रभात अब हम लोगों को बोलने नहीं देगा, ठीक है प्रभात? बाय बाय। अरे सुनो, तुम रोक है, जिसको जाना अपना जाए। जिसको बाकी लोग बात करते रहो। बाकी लोग जिसको जाना अपना चला जाए, जिसको समय बैठे। ठीक है। जो अभी तक मुंह नहीं खोले हैं वो भी कृपया खोले। यथा प्रमोद मुस्कुरा रहा है, प्रमोद को पहले ही लग गया कि प्रमोद गाना सुनाओ तुम। प्रमोद कुछ खोल लो, मुंह नहीं तो कुछ और सही।